हरियाणा की विकासशील सरकार की देन है कि युवाओं को अब बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिल रही है। हरियाणा में ये पहली बार हो रहा है कि सरकारी नौकरियां बिना किसी भेदभाव के मिल रही हैं। यही वजह है कि नौकरी पर लगे युवाओं ने बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार का आभार जताया है। अभी 14 अगस्त 2024 में मेरी भाजपा सरकार में नौकरी लगी है। मैं बहुत दिन से तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरा नंबर कहीं पे भी नहीं आ रहा था। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नायब सिंह सैनी सरकार का कि उन्होंने बिना खर्ची और पर्ची के हमारी मेहनत का फल हमें दिया और बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे के मैं इस नौकरी में लगी हूँ। और मैं अपनी भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। नहीं सर, बिल्कुल पारदर्शिता से ये भर्ती हुई है, जिसमें बिना खर्चे बिना पर्ची के मुख्यमंत्री का जो वादा था उन्होंने बखूबी निभाया है। बिना किसी एक कैंडिडेट के 5 पैसे दिए सभी की नौकरी लगी है। और मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूं कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भाजपा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे सपनों को पूरा करा। बिना पर्ची की नौकरी पाने वाले युवक और युवतियां सीएम सैनी का धन्यवाद करने के साथ कह रहे हैं कि हम सभी ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब हमारी सरकारी नौकरी कभी भी नहीं लगेगी और न ही हमारे पास कोई नौकरी पाने के लिए पैसे ही थे। अब जब हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार आई और उन्होंने अपने वादे को पूरा करते हुए पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए हमारी नौकरियां लगाई और हमारे सपनों को साकार किया। चाहूंगी मेरी बेटी ने खुद मेहनत करी है, अपनी मेहनत से सारा कुछ मिला है और सरकार की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे भी धन्यवाद करूंगी ताकि ये ऊंची ऊंचाइयों पे जा सके और इसकी मेहनत सफल हो। इसके पापा का आशीर्वाद हमेशा इसके साथ है और मेरी भी मेहनत सफल हो कि मैं ताकि इसकी मेहनत को रंग लाए। सरकारी नौकरी पाने वाले कह रहे हैं कि अब तक हरियाणा में पहले कोई भी सरकार ने ऐसा नहीं किया, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। बिना पर्ची और बिना खर्चे की मेरी वाइफ नौकरी लगी है। यहाँ नया गांव के अंदर सरकारी टीचर लगी है। पिछले काफी सालों से वो तैयारी कर रही थी सरकारी नौकरी की। सरकारें आती रही जाती रही, पर जैसे वो मेरी वाइफ नेट भी क्वालिफाइड है, बीएड भी, वो काफी सालों से एस्टेट भी क्लियर कर रखा था, तो कोई वैकेंसी नहीं निकल रही थी और किसी सरकार ने कोई ऐसी पारदर्शिता भी नहीं दिखाई जो पिछली सरकारें थी। तो इसमें ये रहा कि इसने ट्राई किया, फॉर्म भरा और इसकी नौकरी लग गई। इसमें कोई हमने पैसा दिया नहीं, कोई किसी के अप्रोच लगाए नहीं, किसी के हाथ पैर जोड़े नहीं, अपनी काबिलियत पे मेहनत करी और एग्जाम पास किया और फिर उसकी नौकरी लग गई। हरियाणा में इस मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने पहले से लागू किए गए उपायों की प्रभावशीलता की समीक्षा की और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। बैठक में फ्लड कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, राहत सामग्री और बचाव उपकरणों की उपलब्धता की समीक्षा की। विभाग ने सेना, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों के साथ समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया को भी मजबूत करने पर जोर दिया। इस वर्ष हरियाणा को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत लगभग 636 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। ये फंड आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सभी जिला उपायुक्तों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व फंड उपलब्ध कराया गया है ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग को भी विशेष रिजर्व फंड प्रदान किया गया है। बैठक में विभाग द्वारा बताया गया कि अत्यधिक बारिश और जल भराव के कारण खरीफ फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब तक लगभग 4 लाख एकड़ भूमि पर फसल नुकसान का दावा किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के दावों का त्वरित निपटान किया जाए ताकि प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आरआरबी भोटसी की पहली बटालियन, जिसमें 950 जवान शामिल हैं, उन्हें हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के रूप में नामित किया गया है। ये बल आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार है। टीम यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, करनाल, कैथल, पलवल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम जैसे संवेदनशील जिलों में तैनात की गई है। इसके अलावा एचएसडीआरपीएफ के लिए
1149 पद स्वीकृत किए गए हैं, जो आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों के लिए 151 नावों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में जिन स्थानों पर पानी का भराव हुआ है, उनकी पॉइंटिंग कर रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या से बचने के लिए ठोस और अस्थायी कार्य योजना बनाई जा सके। इसके अलावा जिस भी क्षेत्र में जल भराव की दिक्कत है, उनका तुरंत समाधान किया जाए।